जय महाकाल साथियों, मैं जवाहर कुमार आपको जवाहर कोचिंग सेंटर में तहे दिल से नमन करता हूं और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैं जो आपको बताने वाला हूं उससे 100 में 99.9% समझ में आने वाली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप 100% क्यों नहीं कहे, तो 100% इसलिए नहीं कहे छोटू, ताकि 100% में 100% कभी भी संभव नहीं होता। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा है नहीं जो 100 में 100 कर पाए। उसमें थोड़ा सा ना थोड़ा सा किंतु परंतु होता है, इसलिए हम आपको 99.9% की गारंटी देता हूँ। चलिए अब हम आपको स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 10th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसी का एग्जाम में आने वाला है। यही 5 टॉपिक जो हम 4 टॉपिक लिखे हैं, एक दो टॉपिक और एक्स्ट्रा में बताते टाइम बताएंगे और इस वीडियो में पूरा 2 चैप्टर का ऑल क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। और इस चैप्टर को अगर आप लोग अच्छा से समझ जाते हैं तो आपको लगभग 5 से 7 नंबर सिर्फ यह आधा घंटा मतलब कि 30 मिनट के वीडियो में कवर होने वाला है। और जो एग्जाम देने वाले हैं जिसको मैथ से डर था, अरे भाई जागो राखे साइया, मार सके ना कोई बाल न बाका कर सके। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर सच में आपके दिल में, अगर सच में आप मन से चाह लोगे किसी काम को करने के लिए तो उसको पूरा हमेशा के लिए करोगे, हमेशा करोगे। इसलिए कभी भी पूरा करने की उम्मीद लेके चलो हमेशा कि हम जो करेंगे अच्छा से करेंगे और पूरा करेंगे। अगर करने के ठानोगे तो कुछ भी कर सकते हो। यह मैथ क्या चीज है, बहुत बच्चा जो है ना मैथ से डरता है, कहता है सर सब चीज हम रट लेंगे, सब चीज याद कर लेंगे, हमको साइंस दे दीजिए, सोशल साइंस दे दीजिए, सर साइंस संस्कृत भी दे दीजिए, हम उसको भी कवर कर लेंगे, लेकिन मैथ हमसे कवर नहीं होगा। तो वह बच्चा के लिए हम बताते हैं कि देखो मैथ इतना आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है, यह होता है माइंड का चीज। और दिमाग तो सबके पास है ना, वरना हम दिमाग नहीं होता तो अगले पागल खाना में रहता ना। इसलिए दिमाग सबके पास है, बशर्ते वो देख के डर जाता है, मैथ को देख के डर जाता है। मैथ को कभी देख के डरना नहीं चाहिए, मैथ को डट के सामना करना चाहिए। और मैथ के जो डट के सामना करेगा वही तो आगे में बढ़ेगा। मुसीबत के सामना करना सीखो, दुनिया तुम्हारी कदम चूमेगी। मुसीबत को सामना करके सीखो, दुनिया तुम्हारी कदम चूमेगी। विश्वास नहीं तो एक बार ट्राई करके देखो, फिर तुम्हें यकीनन के साथ तुम खुद कहोगे कि हाँ सर जो बोले थे एकदम सही बोले थे। इसलिए चलिए अब हम आप लोगों को ज्यादा लेट नहीं करते हुए वीडियो भी स्टार्ट करेंगे, बाद में बात होते रहेगी। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन जो टॉपिक देता है कि निम्न प्रश्न कौन चतुर्थांश में है। मतलब इतना सारा प्रश्न दिया हुआ है और चतुर्थांश पूछता है। चतुर्थांश का मतलब ग्राफ में जो होता है उसको आपको चतुर्थांश के थ्रू पूछता है कि हाँ कौन चतुर्थांश में है। तो आपको उसके पता होना चाहिए। इतना आसान है ना, आप देख के बना लीजिएगा। देखिए चतुर्थांश निकालने का एक आपको सीधा सी माइंड में कॉपी है, रफ में कर लीजिए ना, रफ में कहीं पे कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए राइट साइड x, लेफ्ट साइड x डैश, राइट साइड x, लेफ्ट साइड x डैश, मतलब कि और इसके बाद ऊपर y, नीचे y डैश। हो गया क्लियर? इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। राइट साइड मतलब खड़ा जाइएगा, जिधर लिखिएगा हाथ इधर देख लीजिएगा, दाहिना हाथ देने x, बावां हाथ देने x डैश, ऊपर y,
नीचे y डैश। क्लियर है? इतना तक हमको यकीनन है आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस पार्ट में x और y पार्ट में प्लस प्लस रहता है और इसको पहला बोलते हैं, इसको बोलते हैं पहला। चलिए आपको यह कवर हो गया होगा पहला। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में देखिए यहाँ पे इसको माइनस और प्लस होता है, माइनस और प्लस, इसको बोलते हैं दूसरा, इसको बोलते हैं दूसरा। क्लियर हो गया पहला और दूसरा। अब देखिए यहाँ पे होता है माइनस माइनस और इसको बोलते हैं तीसरा, इसको क्या बोलते हैं? तीसरा। अब बचा लास्ट, तो लास्ट वाला क्या होता है सर? तो पहले प्लस सेकंड माइनस और इसको बोलते हैं चौथा। आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा समझ में आ गया होगा। और इसके बाद क्वेश्चन खुद देखिए और खुद बनाइए, हमें बनाने की जरूरत नहीं है सर। आप देखिए, खुद देखिए और खुद बनाइए। देखिए यहाँ पे (5, -12) आप खुद देखिए ना, पहले प्लस दूसरा का माइनस कहाँ है? चौथा। पहला प्लस दूसरा का माइनस, चौथा। लिख दीजिए ना, चौथा चतुर्थांश। वो तो गया। कहाँ हार्ड है? कहाँ हार्ड है? आसान समझ के बनाइए, पूरा क्लियर समझ में आएगा। नहीं आया तो फिर बोल दीजिए सर आपको समझाने नहीं आता। चलिए आगे हम बनाते हैं। आगे क्वेश्चन है सेकंड नंबर, क्वेश्चन 2 नंबर में बोल रहा है कि निम्न के शून्यकों के सत्यापन कीजिए। देखिए इसमें हम 2 क्वेश्चन को छिपाए हुए हैं। इतना मतलब बोर्ड के भी चाहिए, इलेक्ट्रिक बोर्ड तो नहीं है मेरे पास ना, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो इलेक्ट्रिक बोर्ड भी अगर हम चाहे, आप लोग चाहिएगा तो हम 6 महीना के अंदर में इलेक्ट्रिक बोर्ड के साथ आप लोगों के सामने जुड़ेंगे। लेकिन हाँ, उसको सिर्फ आपको करना होगा, आपको मुझे सपोर्ट करना होगा ताकि हम आपके साथ इलेक्ट्रिक बोर्ड के साथ जुटे। चलिए फिलहाल मेरे पास जो है उससे ही आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए निम्न के शून्यकों के सत्यापन कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन है। अब शून्यकों का जब भी आपको सत्यापन करने के लिए देगा, उसको बनाने से पहले आप थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कभी भी समझ में आता है। और इसको देखते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा बार बार। थोड़ा सा अगर जब भी फंसे वीडियो देखिएगा, नहीं प्रॉब्लम वीडियो से भी नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शून्यकों के सत्यापन कीजिए। अब शून्यकों का सत्यापन करने का जो तरीका होता है, इसमें हम आपको 2 क्वेश्चन रखे हुए हैं। इस क्वेश्चन में आपको 2 तरह से सिखाने वाले हैं। पहला, शून्यक होता क्या है? तो शून्यक होता है अल्फा और बीटा। शून्यक क्या होता है? अल्फा और बीटा। अब शून्यक अल्फा और बीटा होता है तो आपको पहला क्वेश्चन में अल्फा बीटा निकालना है। x² - 14x + 33। अब इसको आपको x² - 14x + 33 के पहले आपको अल्फा और बीटा निकालना होगा। अब अल्फा बीटा निकालने के लिए आपको पहले गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड आपको आता होगा, नहीं आता है तो हम बताते हैं ना, देखो ना हम बताते हैं आपको। देखो यहाँ पे जब माइनस, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब माइनस और यहाँ पे प्लस रहे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस रहे, इसका मतलब होता है कि दोनों जो यहाँ से टूटने वाली है, जो दोनों यहाँ से टूटने वाली है वो दोनों माइनस में आएगी। क्लियर है? समझ में आया? जो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब है कि जो टूटने वाली है दोनों माइनस में आएगी। चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब आप देखिए कि 33 किसके पहरा में आता है? तो 33 आता है 11 के पहरा में और 3 के पहरा में। चाहे 11 के पहरा बोलिए या 3 के पहरा बोलिए, 11 के पहरा 3 बार पढ़िए या 3 के पहरा 11 बार पढ़िए, बात तो वही है ना। अब दोनों माइनस में, 11 3 जोड़िएगा तो 14 आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे x² - 11x - 3x और +33। अब यहाँ पे आ गया। अब इसको दोनों में कॉमन क्या है? अब कॉमन कितना का होता है ना, कॉमन निकालने में प्रॉब्लम। अरे कुछ नहीं है सर, आसान है, बहुत आसान, ट्राई करो। x इसमें x निकाल लिए,
अब x निकालते हैं, यहाँ पे बचा कितना, ओनली x, बचा कितना x, और यहाँ पे कितना 11। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर है, चलो गुड। अब इसके बाद देखो यहाँ पे आप कितना, लेकिन कहता है माइनस कॉमन लीजिए प्लस कॉमन लीजिए, कुछ मत कॉमन लीजिए सर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस की चिन्ह डालिए ना, डायरेक्ट माइनस की चिन्ह डालिए, कोई भी कॉमन नहीं, माइनस मतलब माइनस। चलिए क्लियर है। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 33 है। अब 3 का पावर में 33 कितना बार में आता है, तो 3 बार में 3 निकाल लीजिए। अब यहाँ पे बचा कितना x, अब यहाँ पे बचा x और यहाँ जब माइनस है यहाँ प्लस है, मतलब कि चिन्ह माइनस की होगी, और यहाँ पे कितना हो गया 11, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे माइनस है मतलब माइनस डालें, यहाँ पे ब्रैकेट में जो है वही ब्रैकेट सेम आएगा, ब्रैकेट जो है सेम आएगा, क्लियर है। चलिए अब बाहर जो है इसको आप एक तरफ लिख दीजिए ना, और अंदर जो है उसको एक तरफ लिख दीजिए, बीच से पाई पार दीजिए, लिख दीजिए x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, और x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर 11। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब x, इसको आपको मन करे दो को x आया ना, दोनों में से कोई को अल्फा मान लो, कोई को बीटा मान लो, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलिए हम इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं बीटा। अभी अल्फा हो गया, यह बीटा हो गया। अब अल्फा बीटा हो गया तो एक आपको सूत्र याद होगा, नहीं याद होगा तो हम याद करवा देते हैं। अल्फा जोड़ बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। अब अल्फा जोड़ बीटा का मतलब क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, मतलब कि अल्फा जोड़ बीटा, और अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और बी का मान आपको इस क्वेश्चन से निकाल लीजिए, क्वेश्चन से निकालिएगा तो ए बराबर 1, बी बराबर माइनस में 14 और सी में 33। कितना तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि हाँ सर यहाँ पे डाउट है। और माइनस में था यही से माइनस 14 लिख दिए, प्लस में रहता प्लस में लिख देते हैं। अब यहाँ पे सूत्र है माइनस बी बटा ए। अब यहाँ पे देखिए माइनस सूत्र और बी का मान माइनस, तो माइनस 14 और ए की जगह 1, मतलब कि कितना आ गया 14। चलिए यहाँ पे मन देखिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इधर, अल्फा जो बीटा, अल्फा के मान हमने कितना माना 3, बीटा का मान हमने कितना माना 11 बराबर, और यहाँ पे हमने b का माइनस, b का मान 14 और a का मान 1, 11 3 14, माइनस माइनस प्लस 14 बराबर 14। हो गया ना सत्यापन, हो गया ना सत्यापन, हो गया कि नहीं सत्यापन, हो गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या चीज होता है, तो सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए। अब सी बटा ए का मतलब यहाँ पे लिख दीजिए, अब इसका मतलब क्या होता है तो उसको लिख दीजिए शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, सी बटा ए। अब लिखिए अल्फा का मान 3 और बीटा का मान 11, सी का मान यहां पे देखिए, सी का मान 33, बटा में कुछ नहीं हुआ, 11 तिया 33, यहाँ पे हो गया 33, दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, सत्यापन हो गया सर। अब आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा, तो बताइए हल्का है कि नहीं है, 10th का मैथ आसान है या नहीं, आप खुद डिसाइड कीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर हल्का है, बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, बाकी तो हम कर लेंगे सर।
आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं, आप सपोर्ट तो कीजिए। इलेक्ट्रिक बोर्ड बहुत जल्दी लगाएंगे। चलिए अब आप इतना को स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको मतलब बाद में देखने के लिए आसानी हो। क्लियर है? चलिए हम अब इसको साफ कर देते हैं ताकि मतलब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको और भी करना है। आपको पता होना चाहिए कि यह सब क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने योग्य बात है। लेट अल्फा और बीटा शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल क्लियर है। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल इस प्रकार है। अब बताइए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल इस प्रकार है कि बहुपद ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। तो फॉर्मूला जो होता है बहुपद निकालने का बहुत आसान होता है। अब इसको आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला जो होता है बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है बहुपद निकालने का सूत्र। याद रखिए क्या चीज निकालने का, बहुपद निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे देखिए अल्फा जोड़ बीटा को याद रखिएगा शून्यक का योग बोलते हैं। शून्यक का योग मतलब अल्फा जोड़ बीटा और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। याद रखिए शून्यक का योग मतलब अल्फा जोड़ बीटा, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा और कुछ नहीं। और इस टाइप के जब क्वेश्चन दे, इस टाइप के क्वेश्चन दे तो इसमें सीधा सी बात आपको याद रखनी है। पहला जो है अल्फा का मान है, पहला जो है शून्यकों का योग है, दूसरा जो है शून्यकों का गुणनफल है। पहला शून्यकों का योग, दूसरा शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का योग कितना है 5/2। हम आपको पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। तो 5/2 और शून्यकों का गुणनफल 4/2। मान लीजिए इसको काट देते हैं तो आ जाता है 2। अब इसको अच्छा से लिख दीजिए तब 5/2 2। क्लियर है? इतना तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब दिक्कत नहीं तो पहला हम क्या बोले, पहला शून्यकों का योग, दूसरा शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर डाल दीजिए, वहां पे अल्फा जो बीटा शून्यकों का योग मतलब यहाँ पे माइनस के चिन्ह 5/2 और एक्स है गुना में तो एक्स। क्लियर है? उसके बाद है गुणनफल 2 हो गया। अब इसके बटा में कुछ नहीं 1, इसके बटा में भी कुछ नहीं 1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 2। अब 2 से इसमें गुना कीजिए 2x², चाहे एक का पहला में 2 कितना बार में 2, तो 2 बार में 2x² और 2 में 2 का पहला में 2 एक बार में, ये से यहाँ रह जाएगा 5x और एक का पहला में हो गया 2 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना का 4 बराबर 0। और बटा के समान उधर जाके होता है गुना में, तो 2x² माइनस 5x अब प्लस 4 बराबर 0 गुना 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस 4 अब बराबर हो जाएगा 0। अब आप लोग बताइए कि यह क्वेश्चन आसान था या नहीं। इतना आसान क्वेश्चन अगर आप लोग छोड़िएगा तो बताइए आपको रोना नहीं आएगा कि हाँ सर अगर हमको कोई पहले बता देता तो हम भी आज इतना बढ़िया नंबर लाते। मैथ में 95, 96, 97, 98 तक नंबर आप लोग ला सकते हो। यहाँ तक कि अगर क्लियर करो तो 90, हम स्टार्ट वीडियो करने से पहले ही बोले हैं 99% 9 नंबर ला सकते हो। आप इसको अच्छा से समझो तब। क्लियर है? आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ जाइए। पहला जो होता है याद रखिएगा, पहला जो होता है योगफल होता है, दूसरा जो होता है गुणनफल होता है।
आपको इसी तरह से क्वेश्चन भी देगा, लिखेगा कि निम्नलिखित का शून्यक, चाहे इस तरह से लिखेगा, एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक और गुणनफल इस प्रकार है, ऐसे कर करके देगा। उससे आप घबराइएगा मत, मतलब जहां देखिएगा शून्यक का योग और गुणनफल मान लीजिएगा सूत्र, तो आपको सूत्र पहले याद होना चाहिए। इस तरह से सूत्र होगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द मतलब कल या परसों, मतलब 1 से 2 दिन तक के बीच में आपको हम पूरा ये जो मतलब 10th का ऑल फार्मूला के साथ एक मतलब एग्जाम्पल के साथ ऑल फार्मूला लिखेंगे, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। जब आपके सामने यह जवाहर सर खड़ा है बताने के लिए, समझाने के लिए, तो सिर्फ आप इस वीडियो को देखिए। पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी आपके ही तरह तेज बने और बाकी सबको बताएं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम आगे की ओर स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप का देखिए, हम हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 7 क्वेश्चन लिखे हैं, 4 क्वेश्चन लिखे हैं, ताकि आप इसको होमवर्क में रख के क्लियर कर सकें। तो अब लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है, तो आपको शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल निकालने आ गया। सूत्र याद है? नहीं सूत्र याद है लिख लीजिए, सूत्र हम लिख देते हैं। इसको बोलते हैं शून्यकों का योग बराबर -b/a, और इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, इसको बोलते हैं c/a। लिख लीजिए ना, कितना कितना आसान है। योग गुणनफल लिख लीजिए, लिख लीजिए, बहुत आसान है। गुणनफल, योग बोलिए या योगफल बोलिए, बात वही है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए यार, इतना लेट। चलिए अब हम आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन बचा है उसका हम स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट कितना बचा है देखते हैं। भाग शेषफल ज्ञात करने के लिए तो और मजेदार होने वाली है, इतना मस्त नाम मत लीजिए, आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए, सिर्फ ध्यान, बाकी जो होगा हम देख लेंगे। बाकी जो होगा हम देखेंगे। चलिए अब हम मिटा दिए हैं। अब लास्ट भी मतलब जो क्वेश्चन है सेकेंड चैप्टर का इतना ही है, और स्टार्ट करते हैं। मतलब देखते हैं gx px qx rx क्या होता है इस टाइप, इसको में होता है gx qx px rx। gx क्या है, qx क्या है, rx। अब देखिए px qx gx और rx, यही 4 गो टॉपिक होता है इस भाग को। अभी होता क्या उसको देखते हैं। तो पहले होता है px बराबर gx गुना qx प्लस rx, यही होता है हमारा फॉर्मूला। चलिए अब इसको हम बना के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम नोट करते हैं। भाग विधि से हम शेषफल ज्ञात करते हैं, मतलब कि rx ज्ञात करते हैं। हम यहाँ पे लिख दिए x प्लस 2, और यहाँ पे लिख दिए 2x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 3 प्लस 2x के पावर 2 प्लस x प्लस 1, और यहाँ पे हम दे देते हैं ब्रैकेट। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कितना गुना देखेंगे घर पर आ जाता है ना, सर ये नहीं बनेगा, बहुत हार्ड है, इतना हार्ड मत दीजिए सर नहीं बनेगा। अरे पागल, इससे आसान तो कोई है ही नहीं, आप ट्राई तो करो। चलो देखो दिखाते हैं। यहाँ पे x कितना है 1, यहाँ पे x का पावर कितना है 4, कमी कितना का, कमी ढूंढिए कितना का कमी है, तो 3, कितना की कमी है 3, तो लिख दीजिए ना x3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अंक यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे अंक कितना है 1। अब 2 लाने के लिए हमको चाहिए कितना 2। हमेशा याद रखिएगा इस पे बराबर करना है, इस सब पे ध्यान नहीं देना है, किसके बराबर कौन हो रहा है उस पर मतलब नहीं रखना है, जो भी रखना है इसके ऊपर मतलब रखना है। अब यहाँ पे रखेंगे 2x के पावर 4 हो जाएगा, गुना किए तो, और ये गुना करेंगे तो 2 दूना का
4 और एक्स क्यूब। चिन्ह होता है चेंज। अब देखिए ई हो गया साफ, ई घटाएंगे तो हमारा बचेगा माइनस एक्स क्यूब। 4 में से 3 गया 1, लेकिन माइनस का चिन्ह ज्यादा वाला है, यही से माइनस का प्लस का चिन्ह ज्यादा रहेगा तो प्लस का, ये भी ध्यान देने वाली है। माइनस रखे कि प्लस, कुछ नहीं, माइनस के चिन्ह ज्यादा मतलब माइनस, प्लस का चिन्ह ज्यादा मतलब प्लस। अब इसके बाद यहाँ पे रखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पूरा लिख देंगे। अब यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 1, कमी कितना का है 2 का, लिख दिए। अब यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है प्लस, तो माइनस जो रहेगा वही से करेंगे, तो आपको यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे एक्स क्यूब हो गया, अब 2 में x से करेंगे माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब चिन्ह हो जाएगा चेंज, अब चिन्ह चेंज तो ई हो गया कट गया, ये दोनों प्लस हो गया तो 2 दूना 4x के स्क्वायर अब प्लस x अब प्लस हो गया 2। अब देखिए यहाँ पे है 1 गो, यहाँ है 2 गो, जरूरत कितना के है 1 का, तो यहाँ पे लिख देंगे x। अब यहाँ पे अंक है 4, यहाँ पे है 1, तो अंक लिख देंगे 4। अब जैसे 4 लिखेंगे तो 4x हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे 4 दूना का 8 और x है तो x, यहाँ पे हो गया 8x। अब यहाँ पे देखिए माइनस ई हो माइनस ई कट गया, ये घटाएंगे तो बचेगा हमारा 7x, माइनस में आप प्लस यहाँ पे 2, तो माइनस 7x प्लस 2। अब यहाँ पे हमारा देखिए लास्ट स्टेप बोर्ड का अंत हो गया, तो यहाँ पे हम ये थोड़ा सा साइड ले लेते हैं। अब यहाँ पे 4x है, तो हमको चाहिए कितना, पहले तो चाहिए माइनस और फिर चाहिए 7, अब कहे कि x एकड़ों में x एकड़ों में, तो यहाँ पे हम करेंगे, मान लीजिए हम लेके आ जाते हैं उसको यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा 7 से करेंगे तो माइनस में 7x और 7 दूना का 14 माइनस में, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये कट गया 14 2 16, कितना बढ़िया हो गया शेष पर 16। समझ में आ गया होगा, आसान है कि नहीं है। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको लाभ हो सके। नहीं तो मतलब अगर बताइए इतना अच्छा क्वेश्चन आप लोग अगर मतलब नहीं कीजिएगा शेयर कमेंट, मतलब जो भी है आप नहीं कीजिएगा, आपका दोस्त अगर मान लीजिए आपके वजह से किसी को फायदा होता है, मेरे वजह से अगर किसी को फायदा होता है तो हम फायदा करवाने के लिए तैयार हैं, और आप भी उसको फायदा करवाइए ताकि आपका दोस्त, अगर मान लीजिए आपका दोस्त सब में 70 नंबर लाता है, ठीक है, समझिएगा हम समझाना क्या चाहते हैं आपको। मान लीजिए आपका दोस्त सब 70 नंबर लाता है, अगर आपका कोई दोस्त है जो वह 30 नंबर लाता है, तो इसको वह देखेगा, चाहे वह मान लीजिए गलती से भगवान ना करे वह फेल हो जाता है 28 24, तो उसको बड़ा अफसोस होगा कि तू बताओ मेरे जैसा था, तू 70 ला दिया, 80 ला दिया, 90 ला दिया, 100 ला दिया, 99 ला दिया, लेकिन मुझे को नहीं बताया कि कहाँ से कैसे सीखा। तो इसलिए आप लोग उसको बताइए, सिखाइए, बताइए कि हाँ वहाँ से सीखो जो भी है, ताकि उसको भी लाभ हो सके, आपको भी लाभ हो सके। तो आपको समझ में आ गया होगा, ताकि आपको हो सके और पूरा